उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। सीएम धामी ने दी जानकारी, यूसीसी लागू करने को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी और सरकार लगातार कर रही काम। उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। सीएम योगी का आज से 2 दिन का बलरामपुर दौरा, थारू जनजाति से जुड़े पहले संग्रहालय का करेंगे लोकार्पण, कई कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून, सीएम धामी ने दी जानकारी, यूसीसी लागू करने को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी और सरकार लगातार कर रही काम। समान नागरिक संहिता पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, विरोध के बावजूद यूसीसी लागू होगा, विरोध तो राम मंदिर का भी हुआ था। सभी दलों की 24 के लिए चुनावी तैयारी जारी, आज भाजपा महासंपर्क अभियान को तेज करेगी सपा, सिखाएगी बूथ जीतने का तरीका, कांग्रेस ने आज लखनऊ में बुलाई बड़ी बैठक। यूपी में बेपटरी हुई बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नई रणनीति, 27 जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त, 5 बिंदुओं पर सीएम को देंगे रिपोर्ट। दिल्ली से देहरादून जा रही वंदे भारत ट्रेन पर मुजफ्फरनगर में पथराव की खबर, मुसाफिरों ने बनाया वीडियो, नरा-जरोदा रेलवे स्टेशन के बीच की घटना, रेलवे का पत्थरबाजी से इनकार। कानपुर में बाइक में आग लगने से हड़कंप, पल भर में आग ने लिया विकराल रूप, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया, बिकनगंज थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी रोड की घटना। कन्नौज में कार और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, नेशनल हाईवे 91 की घटना, मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी की बड़ी कार्रवाई, लापरवाही मिलने पर 10 फर्मों पर लगाया 65 लाख का जुर्माना, 4 घंटे तक शहर के विकास कार्यों का लिया जायजा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने को पीतल बताने का मामला, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष बोले, सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र। आगरा में आयोजित कॉन्क्लेव के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की शिरकत, था देश में लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों का बढ़ावा लगातार उनको दिया जा रहा है, देश के विकास की गति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्नाव में मारुति वैन में अवैध रूप से एलपीजी रिफिल करते वक्त लगी आग, कार धू-धू करके जली खाक हो गई, पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के मिर्री कला मोहल्ले की घटना। फतेहपुर के नवीन मंडी में लगी भीषण आग की चपेट में आई 8 दुकानें, नकदी समेत लाखों का माल जलकर राख हुआ। कानपुर के मसवानपुर सराय में नशेबाज दरोगा ने किया बवाल, सामान के पैसे मांगने पर मालिक को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, होटल मालिक के साथ की धक्का मुक्की। गाजियाबाद में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ट्रक में भिड़ंत हो गई है, हादसे में 3 की मौत हुई, कविनगर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। लखीमपुर खीरी में बिजली विभाग के संविदा कर्मी लाइनमैन की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, पुलिस चौकी के सामने सड़क पर शव रखकर लगाया जाम। कुशीनगर में बेखौफ हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर 4 लोगों को किया घायल, तराई सुजान थाना क्षेत्र के भुलिया बाजार का मामला। महाराजगंज में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत, 3 घायल हुए, कोलोई थाना क्षेत्र के बढ़हरा विशंभरपुर का मामला। फिरोजाबाद में हिस्ट्री शीटर अमरुद्दीन को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, थाना रामगढ़ इलाके का मामला। मुजफ्फरनगर में किसान संदीप त्यागी की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने पड़ोसी निकुंज को हत्या के मामले में गिरफ्तार किया, मंसूरपुर थाना इलाके का मामला। चंपावत में बस खाई में पलटी, धौन से 1 किलोमीटर की दूरी पर बस के अनियंत्रित होने से हुआ हादसा। झांसी के मऊरानीपुर के रानीपुर इलाके में एक महिला के 2 पति आए सामने, महिला का आरोप पहला पति उसके साथ मारपीट किया करता था, पुलिस ने महिला की रजामंदी के बाद उसको दूसरे पति के साथ भेजा। नवीन चक्राता टाउनशिप बसाने के संबंध में मुख्य सचिव एसएस संधू पहुंचे विकासनगर, वीर शहीद केसरी चंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, नवीन चक्राता टाउनशिप बसाने का आसमानी निरीक्षण भी किया। यूपी में गर्मी से बढ़ रहे मृत्यु दर पर बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, कहा सिर्फ 60 से 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों की हो रही है मौत, ये स्वाभाविक है। अल्मोड़ा के विधानसभा सोमेश्वर में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी ने देश को एक नई पहचान और दिशा दी है। अयोध्या में प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, लोकसभा चुनाव को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। गीता प्रेस को साल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा, शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है गीता प्रेस ने नहीं स्वीकार किया है अब तक कोई भी पुरस्कार।
जालौन में मंत्री नंद गोपाल नंदी का बयान, बीजेपी सरकार में नए भारत का हुआ निर्माण, पूरी दुनिया ने मोदी के नाम का डंका बजते हुए देखा है। अलीगढ़ में कार्यकर्ताओं से मिले मंत्री नरेंद्र कश्यप, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सम्मेलन में लिया हिस्सा, का देश की जनता मोदी के साथ चलना चाहती है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित फिर विरोध में उतरे, मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने की जांच करवाने की मांग, मंदिर समिति ने कहा सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा भ्रम। फिरोजाबाद में अखिलेश का बड़ा बयान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ हो रहा सबसे ज्यादा भेदभाव, भाजपा का 2024 में सफाया तय। आजमगढ़ में बिजली समस्या से परेशान किसान और व्यापारी, बिजली सबस्टेशन पर जड़ा ताला, 4 फीडर्स की सप्लाई बंद। उधम सिंह नगर में कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ, 5 साल में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने का लक्ष्य, उपलब्ध संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग पर जोर। मुरादाबाद में झूलते बिजली के तारों की वजह से लगी आग, गद्दों से भरा वाहन जला, शिकायत के बावजूद ठीक नहीं किए थे झूलते बिजली के तार। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कांग्रेस को बताया हिंदू विरोधी, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा आस्था को ठेस पहुंचाने की हो रही है कोशिश। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर में नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों की भिड़ंत, एक हाईवे से नीचे पलटा, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला है सामने, नशीले दवा खिलाकर लड़की को ले जाने की फिराक में था आरोपी, स्थानीय लोगों ने पुलिस को सौंपा। गाजीपुर में मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम, चतरा झारखंड के सांसद सुनील कुमार सिंह ने किया संबोधित, कहा 9 साल में बहुत काम हुए। आज से गोवा में शुरू होगी G20 की मीटिंग, ये होगी पर्यटन कार्य समूह की चौथी और आखिरी बैठक, घोषणा पत्र किया जाएगा जारी, 8 देशों के 150 प्रतिनिधियों ने करवाया है रजिस्ट्रेशन। शिंदे और उद्धव गुट बंटवारे के बाद पहली बार आज मनाएंगे शिवसेना का स्थापना दिवस, दोनों गुटों की मुंबई में 2 अलग अलग स्थानों पर स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन, 53 साल के हो गए हैं राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने शुभकामनाएं दी, कई जगह कार्यक्रम आयोजित। अजमेर में अब दिख रहा है चक्रवात बिपरजॉय का असर, पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, 100 साल पुराना पेड़ जमीन से उखड़ा। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजस्थान के पाली की नदियां उफान पर, मुथाना नदी में बुलेरो गाड़ी बही, पेड़ पर चढ़कर चालक ने जान बचाई। जालोर के भीनमाल में बाढ़ जैसे हालात, अधिकतर इलाकों की बिजली गुल, चक्रवात बिपरजॉय के जनजीवन पूरी तरीके से तूफान से अस्त-व्यस्त हुआ, राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं एसडीआरएफ के जवान। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुजरने के बाद मांडवी में राहत कार्य जारी, प्रभावित लोगों को जरूरत का सामान मुहैया करवाने का काम युद्ध स्तर पर जारी। असम में रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक हो सकती है भारी बरसात, कई जिलों में पहले से ही हो रही है बारिश। झमाझम बारिश से चेन्नई के लोगों को मिली गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में एक छात्र की चाकू मारकर हत्या, छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, गर्लफ्रेंड से बदसलूकी करने पर आरोपी छात्र ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर की हत्या। आगरा में चंबल नदी पर संचालित स्टीमर से गहरे पानी में जान जोखिम में डालकर उतर रहे हैं यात्री, नदी के किनारे 50 मीटर पहले ही रुक रहा है स्टीमर। सहारनपुर में खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्ति पर कुर्की वाली कार्रवाई, 438 बीघा जमीन मुनादी कराकर की गई कुर्क। झांसी में गल्ला मंडी लक्ष्मी गेट रोड पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, गुस्साई भीड़ ने सड़क को जाम करने का प्रयास किया, सिटी कोतवाल इलाके का मामला। कौशाम्बी में मछली पालन के लिए खोदे गए तालाब में डूबी 2 बच्चियां, एक बच्ची को ग्रामीणों ने बचा लिया, दूसरी बच्ची की डूबकर मौत, परिवार में मचा कोहराम। सीतापुर में गिट्टी से लदा डंपर अनियंत्रित होकर रोड पार करके मंदिर की दीवार से टकराया, हादसे में एक बाइक में लगी आग, एक युवक हादसे में घायल हुआ, अस्पताल में भर्ती। फिरोजाबाद में माधव रेडियो की बिल्डिंग में लगी आग, हाई टेंशन तार के टूटने की वजह से हुआ हादसा, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झांसी में 3 दिन पहले हुई रिटायर्ड बैंक कर्मचारी की हत्या का खुलासा, पत्नी के साथ छेड़खानी के आरोप में बुजुर्ग की हत्या, थाना रक्सा इलाके के डेली गांव का मामला। जालौन में 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाखों रुपए के कीमत के 351 अंग्रेजी शराब की पेटियां पुलिस ने बरामद की।
बलरामपुर में सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर की बड़ी मुश्किलें। अनवर फर्जी दस्तावेज लगाकर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप उन पर लगे हैं। पुलिस ने अनवर को गिरफ्तार करके जेल भेजा। बुलंदशहर में संजय निषाद ने मत्स्य पालकों के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत की। संजय निषाद ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष मछुआरों को कर रहा है गुमराह। बस्ती में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर कसा तंज। कहा अखिलेश चुनावी हिंदू है, चुनाव के वक्त ही मंदिर जाते हैं। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर निर्माण कार्य का किया एरियल सर्वे। मंदिर के गर्भगृह के केशव प्रसाद मौर्य ने दर्शन भी किए। अमेठी में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को किया संबोधित। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। कार्यक्रम में भाजपा विधायक और पदाधिकारी भी रहे मौजूद। आगरा में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। कहा अखिलेश यादव सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था। मुगल म्यूजियम में दरारें पड़ी हुई है, जिसकी एक बार फिर जांच होगी। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी है कांग्रेस। कानपुर में कांग्रेस ने मंडल स्तर पर किया जातीय सम्मेलन। सम्मेलन में कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। जोशीमठ के बद्रीनाथ में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पर्यटन विभाग ने जायजा लिया। बद्रीनाथ धाम और दिव्य बनाने के लिए पुनर्निर्माण काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका विशेष कार्यकारी अधिकारी ने निरीक्षण किया। काशीपुर में आम के बाग में मृत बंदर मिलने से मचा हड़कंप। बंदरों के शवों को देखकर मचा हड़कंप। पुलिस ने बंदरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जोशीमठ की लामरी रविग्राम में सेना और जल संस्थान की लाइन टूटी। भारी मात्रा में पानी बहने से लामरी गांव को भूधसाव का खतरा है। पानी बहने से लोगों में दहशत। जोशीमठ में हेमकुंड यात्रा में दिख रहा श्रद्धालुओं में उत्साह। दिव्यांग श्रद्धालु भी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक 80,000 सिख यात्रियों ने यात्रा पूरी की। जोशीमठ में स्वच्छता सप्ताह के अंतर्गत व्यापारी और स्वच्छता समितियों ने निकाली जागरूकता रैली। रैली में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के लोग भी हुए शामिल। हरिद्वार में उमड़ी भीड़ से यातायात प्रभावित। जाम से निपटने के लिए पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। जाम के चलते कई लोगों को हुई परेशानी। श्रावस्ती में जिलाधिकारी ने अस्पतालों का निरीक्षण किया। खामियां मिलने पर डॉक्टर्स को लगाई फटकार। डीएम के निरीक्षण से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। कन्नौज में सपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म आदिपुरुष का विरोध किया। फिल्म के कई डायलॉग पर जताई आपत्ति। सदर कोतवाली में सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कानपुर में भी फिल्म आदिपुरुष का विरोध हुआ। सपा कार्यकर्ताओं ने फिल्म के निर्देशक और निर्माता के खिलाफ तहरीर दी है। फिल्म में कई डायलॉग पर विरोध हो रहा है। फिल्म को बैन करने की मांग। हरिद्वार में साधु संतों ने फिल्म आदिपुरुष का विरोध किया। फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। कहा फिल्म के जरिए हिंदू धर्म के खिलाफ रचा जा रहा षड्यंत्र। फिल्म आदिपुरुष को लेकर लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने तहरीर दी है। फिल्म के स्टारकास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर के खिलाफ शिकायत। कोटद्वार नगर में हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक रितु खंडूरी के खिलाफ नारेबाजी की। कहा आए दिन बिजली कटौती से आम जनता परेशान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।